Hello, good morning, welcome in this class of BSc third year. Now today I Manisha will teach you about polymerase chain reaction या इसको PCR टेक्निक भी कहते हैं. तो PCR जो होता है इट इज़ एंजाइमेटिक प्रोसेस इन विच स्पेसिफिक रीजन of DNA it is replicated over and over again to yield many copies of particular sequence. एक particular sequence DNA की particular sequence की बहुत सारी कॉपीज़ इसके अंदर बनाई जाती है इस प्रोसेस के द्वारा. ये एक एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है. ठीक है. नाउ इसका अगर हम प्रिंसिपल देखें तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पॉलीमरेज PCR के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है इट इज़ DNA जो होता है न्यूक्लिक एसिड DNA ये क्या होता है, इट इज़ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर. तो इसके इट इज़ डीनेचर टू सिंगल स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड के अंदर इसको डीनेचर किया जाता है बाय द यूज़ ऑफ एंड फिर स्पेसिफिक प्राइमर्स के द्वारा हर एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस के ऊपर स्पेसिफिक प्राइमर्स ऐड किए जाते हैं एंड फिर DNA पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा जो रिएक्शन होता है ये कैटेलाइज किया जाता है. मतलब DNA पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा जो इसके स्ट्रैंड्स का टारगेट सीक्वेंस स्ट्रैंड्स की कॉपीज़ इसकी बनती है एंड इसके बाद में नंबर ऑफ कॉपीज़ इसी प्रोसेस से बार बार बनाई जाती है इस के अंदर पॉलीमर, और इसी को पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं. तो एक PCR टेक्निक के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं DNA के उन स्ट्रैंड्स को अलग किया जाता है. दे आर डीनेचर्ड. अलग कैसे किया जाता है, बाय नाउ दीज जो स्ट्रैंड्स होते हैं दे आर बहुत ज़्यादा, इनका जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पर क्या होएगा, ये डीनेचर हो जाता है. या तो ये हाई टेम्परेचर से डीनेचर किए जाते हैं या एंजाइमेटिक एक्टिविटी से ये डीनेचर किए जाते हैं. तो जनरली जो होता है हाई टेम्परेचर मतलब 90 to 95 डिग्री 94 डिग्रीज सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में इनको हीट किया जाता है एंड दे आर हीटेड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. मतलब कि मुश्किल से 10 या 20 सेकंड के लिए इनको हीट किया जाता है. अगर ज़्यादा हीट करो तो ये टोटली डीनेचर हो जाते हैं DNA स्ट्रैंड्स. तो इसलिए इनको बिल्कुल शॉर्ट पीरियड 10 सेकंड के लिए इनको और अप्रॉक्सीमेटली 92 डिग्रीज सेल्सियस टेम्परेचर अप्लाई किया जाता है, जिससे कि ये दोनों DNA के स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं. अलग होने के बाद में पर्टिकुलर सीक्वेंस का जो हमें चाहिए होता है DNA स्ट्रैंड, वहाँ से उसको डीनेचर किया जाता है, उन दोनों को अलग किया जाता है. फिर वहाँ पर एक प्राइमर अटैच किया जाता है जिसको एनीलिंग कहते हैं. अटैच करके एक हाइब्रिड इसका बनाया जाता है एंड फिर नंबर ऑफ़ कॉपीज़, फिर थर्ड स्टेप के अंदर उस DNA उन स्ट्रैंड्स की नंबर ऑफ़ कॉपीज़ विद द हेल्प ऑफ DNA पॉलीमरेज एंजाइम के प्रेजेंस के अंदर नंबर ऑफ़ कॉपीज़ उसकी DNA की बनाई जाती है. तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ PCR. नाउ इसके रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है, अब PCR के अंदर क्या होएगा, इस रिएक्शन के अंदर टारगेट डबल स्ट्रैंडेड DNA लिया जाता है. हमें दो प्राइमर्स लिए जाते हैं जो कि RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट हाइब्रिडाइज टू फ्लैंकिंग सीक्वेंसेस ऑन अपोजिट स्ट्रैंड्स ऑफ द टारगेट DNA मॉलिक्यूल. वो प्राइमर्स क्या होते हैं, जो RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं, RNA होते हैं एंड RNA जो होता है वो अपोजिट स्ट्रैंड्स जो होते हैं DNA के उन स्ट्रैंड्स पर वो ये जो प्राइमर्स होते हैं वो उस पर चिपकते हैं. एंड ऑल द 4 deoxyribose nucleose triphosphatase and DNA polymerase along with buffer cofactors of enzyme and water एंजाइम, इन सब कोफैक्टर्स की प्रेजेंस में ये उनके ऊपर चिपकते हैं. देन इस रिएक्शन के बाद में सिंस द रिएक्शन पीरियोडिकली बिकम्स हीटेड टू हाई टेम्परेचर, फिर इसके बाद में इसको हीट किया जाता है. PCR डिपेंड्स अपॉन यूजिंग हीट स्टेबल DNA, और इस टेक्निक के अंदर हीट स्टेबल DNA पॉलीमरेज एंजाइम काम में ली जाती है. मैनी सच हीट स्टेबल एंजाइम्स, कई तरह की हीट स्टेबल एंजाइम्स होती हैं विच आर फाउंड इन, जो कहाँ मिलती है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के अंदर मिलती है. थर्मोफिलिक बैक्टीरिया मतलब वो बैक्टीरिया विच लिव इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स के अंदर पाए जाते हैं. एंड नाउ दीज एंजाइम्स दे आर ऑल्सो अवेलेबल कॉमर्शियली.
फॉर द फर्स्ट वन एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो एंजाइम है वो है थर्मोस्टेबल एंजाइम, वो है टेक पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि थर्मोफिलिक बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस से एक्सट्रैक्ट की गई थी। नाउ इसके अंदर ये देखो, ये रहा स्ट्रैंड्स है डीएनए सैंपल के, इनको स्ट्रैंड्स को पहले अलग किया गया। देन दीज प्राइमर्स, इस पहली वाली इस चीज़ को एट 95 डिग्रीज इन दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट किया गया। इस फिगर में देखो, इस प्रोसेस को, इस फर्स्ट स्टेप को कहते हैं डीनेचरिंग। सेकेंड स्टेप को कहते हैं एनीलिंग, विच इज़ ऑल्सो हाइब्रिडाइजेशन स्टेप। इसके अंदर क्या होता है, 35 डिग्री करीबन 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर प्राइमर्स जो होते हैं वो इस पर टेम्पलेट्स के ऊपर बाइंड होते हैं। दीज प्राइमर्स दे आर आरएनए मॉलिक्यूल्स। देन थर्ड स्टेप जो होती है वो होती है सिंथेसाइजिंग एक्सटेंशन स्टेप। इस एक्सटेंशन स्टेप के अंदर क्या होता है कि ये जो डीएनए का जो स्ट्रैंड हमने अलग अलग किए, ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स को सिंथेसाइज कर लेते हैं, वो होती है एक्सटेंशन स्टेप एंड थर्ड स्टेप। नाउ द एक्सट्रैक्शन, तो पहला स्टेप हम करते हैं एक्सट्रैक्शन एंड डीनेचरेशन ऑफ द टारगेट न्यूक्लिक एसिड। फॉर पीसीआर, न्यूक्लिक एसिड इज़ फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, और क्लिनिकल सैंपल से जो ये न्यूक्लिक एसिड है उसको बाहर निकाला जाता है। पोटेंशियली उस वाले पोर्शन को निकाला जाता है पोटेंशियली कंटेनिंग द टारगेट ऑर्गेनिज्म, क्लिनिकल सैंपल पोटेंशियली कंटेनिंग द टारगेट ऑर्गेनिज्म बाय हीट, केमिकल और एंजाइमेटिक मेथड से अलग किया जाता है। वंस एक्सट्रैक्टेड, द टारगेट न्यूक्लिक एसिड इज एडेड टू रिएक्शन मिक्सचर। टारगेट न्यूक्लिक एसिड को रिएक्शन मिक्सचर के अंदर डाला जाता है, जिसके अंदर नेसेसरी ऑल द नेसेसरी कंपोनेंट्स फॉर पीसीआर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से नेसेसरी कंपोनेंट्स होते हैं, प्राइमर्स, न्यूक्लियोटाइड्स, कोवेलेंट आयंस, बफर सॉल्यूशन, एंजाइम्स वगैरह, एंड दे आर प्लेस्ड इनटू थर्मल साइक्लर और दे अंडरगो एम्प्लीफिकेशन। देन जो सेकेंड स्टेप होती है वो स्टेप एम्प्लीफिकेशन की होती है। इतना कन्वेंशनल जो पीसीआर टेक्निक होती है उसके अंदर तो क्या होता है, 25 to 50 रिपीटेटिव साइकिल्स होते हैं, एंड ईच साइकिल इट कंप्राइजेज 3 सीक्वेंशियल रिएक्शंस। हर एक साइकिल के अंदर 3 रिएक्शंस होते हैं, तीनों डीनेचरेशन, प्राइमर, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन होते हैं। एंड इस तरह से क्या होता है, जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो उसका सिंथेसिस होता है, या वो अपने मॉलिक्यूल को डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं अलग अलग हो जाते हैं, वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो डीनेचरेशन के अंदर रिएक्शन मिक्सचर जो होता है इट इज़ हीटेड टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मतलब 15 से 30 सेकेंड्स तक की बस, ताकि कि जो डीएनए टारगेट डीएनए है वो अपने अलग अलग स्ट्रैंड के अंदर सेपरेट हो जाए। अगर इससे ज़्यादा हीट किया तो पूरा डीएनए मॉलिक्यूल डीनेचर हो जाता है। ज़्यादा समय के लिए हीट किया या ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट किया तो इस स्टेप का बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक इस स्टेप को किया जाता है। देन प्राइमर एनीलिंग या हाइब्रिडाइजेशन स्टेप, इसके अंदर द मिक्सचर इज़ रैपिडली कूल्ड। नाउ इसके बाद में क्या होता है, मिक्सचर को रैपिडली कूल किया जाता है टू अ डिफाइंड टेम्परेचर विच अलाउज द 2 प्राइमर्स टू बाइंड टू द सीक्वेंस ऑन ईच ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स फ्लैंकिंग द टारगेट डीएनए। नाउ इसके अंदर प्राइमर को फ्लैंकिंग डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो 2 डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनके ऊपर प्राइमर को अटैच किया जाता है। प्राइमर्स क्या होते हैं, दे आर शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये छोटे से सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब जनरली आरएनए होते हैं, दे आर आरएनए सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड selected to specifically hybridize to a particular nucleic acid target, essentially functioning like probes। ठीक है। Now this annealing temperature is calculated carefully। ये जो annealing temperature होता है इसको बहुत सावधानी पूर्वक, इस स्टेप को भी बहुत सावधानी पूर्वक किया जाता है, और टेम्परेचर को ऐसा कैलकुलेट करते हैं कि प्राइमर जो होता है वो डिज़ायर्ड डीएनए के सीक्वेंस के ऊपर अच्छे से बाइंड कर ले। एंड इसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है जनरली वो 55 डिग्री सेल्सियस होता है। नाउ वंस द प्राइमर बाइंड्स टू, एक प्राइमर हर एक स्टैंड पर बाइंड करता है, और इस तरह से क्या होता है, नाउ द 2 पेरेंटल स्ट्रैंड्स, जो 2 पेरेंटल स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, दे डू नॉट री एनील।
अब क्या होएगा, एक बार प्राइमर बाइंड हो गया तो वो दोनों जो पेरेंटल स्ट्रैंड्स होंगे वो आपस में चिपकेंगे नहीं, एनिल री एनिल विद ईच अदर बिकॉज द प्राइमर्स आर इन लार्ज एक्सेस ओवर द पेरेंटल डीएनए। देन थर्ड स्टेप जो होती है वो एक्सटेंशन होती है। इसके अंदर क्या होता है, द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज अगेन रेज टू 72 डिग्रीज सेल्सियस यूजुअली, ठीक है, एंड केप्ट एट दिस टेम्परेचर फॉर प्रीसेट पीरियड ऑफ टाइम टू अलाउ डीएनए पॉलीमरेज to elongate each primer by copying single stranded templates, ठीक है। Now annealing of primers to target sequences provide the necessary template format that allows DNA polymerase to add nucleotides to the 3' terminus of each primer and extend sequence complementary to target template. Now इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है एंड इस टेम्परेचर पर लाने के लिए इस टेम्परेचर पर कार्य करने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है, और जो कॉमनली जो एंजाइम मोस्ट कॉमनली जो एंजाइम काम में ली जाती है दैट इज़ टैग पॉलीमरेज एंजाइम। और ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो होती है ये it has this enzyme is used because of its ability to function efficiently at elevated temperatures and to withstand denaturing temperature of 94 degrees through several cycles. Now ये जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है ये थर्मोस्टेबल एंजाइम होती है एंड ये थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से ऑब्टेन की जाती है। थर्मोफिलस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से ये एंजाइम प्राप्त की जाती है। तो फिर क्या होता है, ये तीनों स्टेप्स को पीसीआर की अगेन एंड अगेन रिपीट की जाती है और इस तरह से क्या होता है कि हमें एक लॉन्ग चेन द 3 स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर बार बार रिपीट की जाती है। पॉलीमरेज बाइंड होते हैं, एक्सटेंड होते हैं, प्राइमर्स बाइंड होते हैं, एक्सटेंड होते हैं एंड इस तरह से ओरिजिनल डीएनए करीबन 20 साइकिल्स के बाद में द ओरिजिनल डीएनए हैज़ बीन एम्पलीफाइड अ मिलियन फोल्ड्स एंड दिस राइजेज अ बिलियन फोल्ड आफ्टर 30 साइकिल्स। और ऐसा होता है कि 20 साइकिल्स के बाद में जो डीएनए होता है उसका एम्पलीफिकेशन कोई 1000 गुना ज़्यादा हो जाता है और 30 साइकिल्स के बाद में तो 10,000 गुना ज़्यादा डीएनए मॉलिक्यूल का एम्पलीफिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नाउ एडवांटेजेस ऑफ पीसीआर। तो पीसीआर इज़ इमेंशनली पावरफुल टेक्निक है, ये सिंपल है और बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। इट अलाउज फास्टर डायग्नोसिस एंड आइडेंटिफिकेशन वाइल एनहेंसिंग सेंसिटिविटी एंड मेंटेनिंग स्पेसिफिसिटी। एप्लीकेशन और दूसरी एप्लीकेशंस क्या होते हैं इसके, PCR can amplify a single DNA molecule from a complex mixture। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर से एक सिंगल DNA मॉलिक्यूल का एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं, अवॉइडिंग द नीड टू यूज़ DNA क्लोनिंग टू प्रिपेयर दैट मॉलिक्यूल, ठीक है। देन DNA sequencing has been greatly simplified using PCR and this technique is now very commonly used. By using suitable primers, it is possible to use PCR to create point mutations, deletions, insertions of target DNA, which greatly facilitate the analysis of gene expression and function. PCR is now invaluable for characterizing medically important DNA samples. For example, screening of human genetic diseases. It is rapidly replacing the use of RFLPs. Now, because of its extreme sensitivity, PCR is now fundamentally important to forensic medicine also. It is even possible to use PCR to amplify the DNA from a single, एक ह्यूमन के एक हेयर से भी हम DNA प्राप्त करके उस DNA को एम्पलीफाई कर सकते हैं PCR टेक्निक से। और माइक्रोस्कोपिक ड्रॉप ऑफ ब्लड अगर किसी की छूट गई है तो उसके द्वारा भी हम DNA का एम्पलीफिकेशन कर सकते हैं और इस तरह से हम कई सारे क्राइम्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। कई सारे जो कत्ल होते हैं या ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती है उनको हम प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं।
तो नाउ डेज इट इज़ अ वेरी यूजफुल टेक्निक. ओके, थैंक यू.